Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखो प्यारे साथियों, आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखो प्यारे साथियों, बात अपनी दरअसल क्या है कि आपकी जो रीट 2021 की जो आपकी भर्ती हुई थी, इसी के साथ प्यारे साथियों आपकी एक भर्ती और हुई थी, किसकी, संस्कृत विभाग की। जिस विद्यार्थी के रीट 2021 में जो अंक आए थे, उन्हीं अंकों के आधार पर संस्कृत विभाग ने एक भर्ती करवाई थी। आपके 278 के 80 समथिंग पद थे, उन पर वो भर्ती हुई थी, ठीक है ना। तो देखो प्यारे साथियों, क्या होता है कि संस्कृत विभाग ने आपकी 278 या 80 पदों समथिंग जो भर्ती थी, उन पदों पर आपकी 2 तारीख यानी कि 2 सितंबर को आपकी क्या लिखा, 2 गुना की कट ऑफ जारी करी थी। किसको, 2 सितंबर को 2 गुना कट ऑफ जारी करी थी। और आपके लिए जो दस्तावेज सत्यापन करवाया गया था, वो आपके 30 सितंबर आपका दस्तावेज सत्यापन के लिए आपको समय दिया गया था, ठीक है ना। तो ये प्रक्रिया आपकी प्यारे साथी इसमें चल रही थी। लेकिन प्यारे साथी क्या होता है कि आपकी इस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, आपकी जो 2 गुना की जो कट ऑफ थी, उसमें क्या हुआ कि विद्यार्थियों ने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवाए, यानी सत्यापन जो दस्तावेज सत्यापन होता है वो नहीं करवाए। यानी कि जो आपके 278 पद थे, उनसे भी कम विद्यार्थियों ने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाए। इसीलिए प्यारे साथियों, सरकार ने क्या किया है, जो आपकी 2 गुना की जो कट ऑफ, 2 गुना कट ऑफ है, इसी में एक और वेटिंग लिस्ट निकाल दी गई, ठीक है ना। एक और वेटिंग लिस्ट निकाल दी गई, जिसमें आपके 96 विद्यार्थियों को इसमें ऐड किया गया। अब बात आती है प्यारे साथियों, 96 विद्यार्थियों की जो लिस्ट है वो कहाँ मिलेगी। साला दर्पण से भी आप इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप हमारे स्टार मैथ जो मेरा क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है, उससे भी जुड़ जाइए। वहां पर मैं आपकी इसकी PDF डाल दूंगा, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों, इसका एक पूरा फॉर्मूला है जो मैंने आपको बता दिया। अब इसको अच्छे से रीड करेंगे, फिर मैं आपको और भी अन्य जानकारी इसी वीडियो में देने वाला हूं, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी प्यारे साथियों, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिएगा, और हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। चलिए प्यारे साथियों, देखिए एक बार प्यारे साथी देखो, ये आपका इस पर लिखा हुआ है संस्कृत शिक्षा विभाग राजस्थान जयपुर लिखा हुआ है। देखो इसमें क्या है, इसमें लिखा हुआ है, देखो प्यारे साथी आदेश देखते हैं हम, इसको पढ़ते हैं और इसमें मैं आपको बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा। देखो ये बात हम प्यारे साथी TSP और नॉन TSP दोनों की बात करें, जिसमें आपके संस्कृत के सामान्य पद भी आ जाएंगे और संस्कृत के विशेष पद भी इसमें ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देखो विषय के अंतर्गत लिखा हुआ है इसमें, अध्यापक लेवल प्रथम कक्षा 1 से 5 संस्कृत सामान्य नॉन TSP और TSP के वरीयता अनुसार अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रण। देखो प्यारे साथियों, जब आपकी 2 सितंबर को आपकी जो 2 गुना कट ऑफ जारी हुई थी, उसी में आपके दस्तावेज सत्यापन के लिए आप सभी विद्यार्थियों को उसमें बुलाया गया था। लेकिन प्यारे साथी, यहाँ पर विद्यार्थी नहीं पहुंच पाए, इसलिए उनको दोबारा से ही आपकी फाइनल लिस्ट जारी होने से पहले ही आपकी वेटिंग लिस्ट जारी करनी पड़ी, ठीक है ना। और प्यारे साथी, ये भी ध्यान रखें, संस्कृत विभाग की ना आपकी इसमें एक वेटिंग लिस्ट और आएगी। आपकी फाइनल लिस्ट होने के बाद भी इसकी वेटिंग लिस्ट आई, क्योंकि इसमें जो फॉर्म अप्लाई किए गए सारे विद्यार्थी वो हैं जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, ठीक है ना। तो देखिए उस बातों पर बाद में चर्चा करेंगे, पहले इसको जान लें। देखो निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा जारी विज्ञापन संख्या, देखो आपको दे रखी विज्ञापन संख्या, इनकी इस तारीख को आपकी विज्ञप्ति जारी हुई थी, दिनांक 27/6/2022 के तहत अध्यापक लेवल प्रथम कक्षा 1 से 5 तक संस्कृत या सामान्य नॉन TSP या TSP में सीधी भर्ती जो आपकी 2022 हेतु प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा अंकित रीट 2021 के प्राप्तांकों के आधार पर पात्रता जांच हेतु रिक्तियों की 2 गुना तक के अभ्यर्थियों की अस्थायी वरीयता सूची जारी कर विभागीय आदेश 2/9/2022 एवं आदेश दिनांक 30/9/2022 तक आप दस्तावेज अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन लिए आमंत्रित किया गया था। देखो प्यारे साथियों, इसमें पूरा क्या लिखा हुआ है, जो आपके 1 तक के और 5 तक के जो विद्यार्थी हैं, चाहे वो संस्कृत से हो या सामान्य संस्कृत से हो, ठीक है ना, चाहे वो TSP से हो चाहे वो नॉन TSP से हो। अब इसमें क्या कंडीशन लगी थी कि जो 2 गुना के जो रिक्त पद थे, उनको 2 गुना के हिसाब से विद्यार्थियों को बुलाया गया था, और आपके 2/9/2022 से लेकर आपके 30/9/2022 के मध्य उनको इनमें दस्तावेज सत्यापन लिए बुलाया गया था, ठीक है ना। लेकिन प्यारे साथियों, क्या होता है, दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों के स्थान पर, ध्यान रखना प्यारे साथियों, जो दस्तावेज सत्यापन हो रहा था उनके स्थान पर जो अनुपस्थित विद्यार्थी थे, उनके स्थान पर आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों एवं अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन का अंतिम अवसर प्रदान करने हेतु राजकीय जो महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय गांधीनगर सर्किल के पास महात्मा गांधी मार्ग आपके जयपुर जो आपकी निम्नलिखित क्रमानुसार आमंत्रित किया जाता। देखो प्यारे, इसमें क्या है कि आपके जो विद्यार्थी अनुपस्थित है, उनके स्थान पर अन्य विद्यार्थियों को लिया गया, 96 विद्यार्थियों को इसमें लिया गया और उनके लिए सूची जारी की गई। अब उनके लिए समय भी दिया गया। देखो जो विद्यार्थियों का क्रमांक के प्यारे साथियों वही उसी, देखो जैसे कि कोई आपका जो विद्यार्थी है संस्कृत नॉन TSP से, उसका 1 से 126 तक क्रमांक है और उसको जाना है 2/11/2022 10 बजे
को इस जगह पहुंच जाना। कहाँ पहुंचना है प्यारे साथियों, मैं ये बता दूंगा कि राजकीय महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय गांधी जो नगर सर्किल के पास महात्मा गांधी मार्ग जयपुर, यहाँ उनको पहुंचना होगा। संस्कृत के जो नॉन टीएसपी हैं 1 से जिनकी 26 क्रम संख्या है और 2, 11 और आपके कब पहुंचना है 10 बजे, ठीक है ना। उसके बाद संस्कृत जो टीएसपी से उनको भी इस जगह ही पहुंचना, सभी विद्यार्थियों को प्यार साथ इसी जगह पहुंचना, लेकिन उनके लिए समय अलग अलग है, ठीक है ना। 1 से 56 तक है वो 2, 11 हो जाएंगे, लेकिन वो भी 10 बज जाएंगे। यानी कि कह सकते हैं हम, यानी कि संस्कृत के टीएसपी या नॉन टीएसपी हों वो उनको 1 से 56 तक, यानी कि नॉन टीएसपी 1 से 56, 1 से 126 तो जाएंगे आपके नॉन टीएसपी के, और टीएसपी के जाएंगे 156 तक क्रमांक संख्या होगी, वो 2 तारीख को जाना सभी को 10 बजे, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करें हम सामान्य नॉन टीएसपी की 196 तक की क्रम संख्या में 3/11/2022 को 10 बजे वहाँ पर उपस्थित होना आपको, ठीक है ना। और सामान्य टीएसपी में बात करें तो 1 से 13 तक क्रमांक संख्या है और आपको 3/11/2022 को आपको 10 बजे वहाँ पर उपस्थित होना। इसी प्रकार आपके संस्कृत के नॉन टीएसपी और संस्कृत के नॉन टीएसपी और टीएसपी के उपस्थित संख्या आपको दे रखी है, आप देख लीजिएगा। सभी को इस समय यहाँ पर आपको उपस्थित होना, ठीक है ना। और इसमें लिखा हुआ दिनांक 11/10/2022 एवं 12/10/2022 में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थी और उन प्यारे साथी, और इसके साथ आप करें 10 से 11/12 में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थी, ये आपके 3/11 को जाने 10 बजे तक, ठीक है ना। तो इन सभी को आमंत्रित इसमें किया गया था। देखो प्यारे साथी, आपको क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, आप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, ठीक है ना। और देखिएगा समस्त अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चेकलिस्ट के अनुसार दस्तावेज कि पूरी समस्त आवश्यक मूल दस्तावेज अपने साथ अनिवार्य रूप से लाने। देखो जितने भी आपके टोटल डॉक्यूमेंट्स वो सारे लाने। दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होने वाले किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा, इसको आप देख लीजिएगा। और संलग्न यानी कि आपके अभ्यर्थियों की सूची, आवेदन पत्र, चेकलिस्ट और चेकलिस्ट में उल्लेखित प्रपत्रों का प्रारूप आपका इसमें होना चाहिए। देखो प्यारे साथियों, इसमें आपके मैं दिखा देता हूँ आपको, देखो यहाँ से आपके देखो ये आपके देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो मैं आपको थोड़ा सा जूम कर दिखा देता हूँ प्यार साथ। देखो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, देखो सीरियल नंबर, यहाँ पे आपकी मेरिट लिखे, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ है, कैंडिडेट का नाम है, फादर्स नेम है, यहाँ पे आपकी मेल फीमेल वो लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका मीडियम जो वो लिखा हुआ है, आपकी मैट्रिक जो स्टेटस होता है, उसके बाद आपकी डीओ भी लिखी है, यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर आपकी कैटेगरी लिखी हुई है, उसके बाद आपके रीड के अंक भी लिखे हुए हैं। और साथ ही में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका यानी कि कॉल कैटेगरी लिखी हुई है, ठीक है ना। इसमें आप देख लीजिएगा, बाकी आप सभी विद्यार्थियों को यहाँ पर देख लीजिएगा। इसमें जो विद्यार्थी हैं इसके साथ साथ रीड के अंक भी उनके जुड़े हुए हैं, और ये सारे वो विद्यार्थी हैं जिनको वेटिंग यानी कि 2 गुना वेटिंग में लिया गया, 96 विद्यार्थी, ठीक है ना। और इनको समय के अनुसार पहुँचना है। ये आपको मैं आपको लास्ट की जो PDF उसको दिखा देता हूँ। देखो ये आपके टोटल इसमें विद्यार्थी कितने, 96 विद्यार्थी, ठीक है ना। इनको वहाँ पर 2 गुना के में पहुँचना होगा। तो प्यारे साथियों, ये सारे आपको देखो ले जाने जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, किसी प्रकार कोई त्रुटि नहीं करेगा। और आपको देखो यह वरीयता सूची जो आपकी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन भरी गई सूचनाओं के आधार पर निर्मित की गई, जो आपकी ऑनलाइन जो भरी गई थी पूर्णतः जो अस्थायी है, क्योंकि ये 2 गुना की आपकी स्थायी नहीं है। इसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, कब आएगी, इसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, उसमें आपकी कट ऑफ का फाइनल पता चलेगा और तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। ये जो वेटिंग थी आपकी बेटिंग आई थी, ये आपकी 2 गुना वाले जो विद्यार्थी उनकी बेटिंग आई थी, ठीक है ना। तो ये सारी बातें प्यारे साथी मैंने आपको बताई। लेकिन प्यारे साथी मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, देखो आपकी रीट 2021 में जो आपकी वेटिंग लिस्ट आई है, ठीक है ना, रीट 2021 में आपकी वेटिंग लिस्ट आ चुकी है। मैं रीट की बात कर रहा हूँ ना कि संस्कृत की, वर्तमान में रीट की बात कर रहा हूँ। इसमें प्यारे साथी एक तो वेटिंग लिस्ट आपकी आ चुकी है, इसके बाद आपकी एक और यानी कि सेकेंड आपकी वेटिंग लिस्ट भी आएगी, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, आपकी सेकंड वेटिंग लिस्ट भी आएगी। और फिर मैं बता दूं आपकी जो संस्कृत विभाग वाली जो ये भर्ती जो हम सामान्य अभी इसकी बात कर रहे हैं, इसकी फाइनल मेरिट आने के बाद भी इसकी भी एक वेटिंग लिस्ट 101% आएगी। लेकिन प्यारे साथियों उन पर हम जब चर्चा करेंगे, पहले आपकी इसकी फाइनल वेटिंग लिस्ट, फाइनल जो मेरिट है इसकी संस्कृत विभाग की आ जाती, उसके बाद हम निर्धारित करेंगे, हम बता देंगे मैं आपको कि कितने पदों पर आपकी वेटिंग आने वाली, ठीक है ना। और आपकी जो सेकंड वेटिंग लिस्ट है रीट 2021 की, वो भी आपके सामने आने वाली बहुत ही जल्दी। तो प्यारे साथ जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ठीक है ना। और शिक्षक भर्ती होने संबंधित कोई भी अगर जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है ना। चलिए।